हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित अहलावत। आप सभी कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। इससे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया है, प्रिपरेशन ऑफ अमीन को कवर कर लिया है। ओके, तो वो आई होप वो लेक्चर आपने ज़रूर देखे होंगे। तो हम चलते हैं आज लेक्चर नंबर 3 पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हम इसको कवर करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट, तो जो हमारे लोअर एलिफेटिक अमीन हैं, लोअर एलिफेटिक अमीन्स गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, और जो हमारे हायर एलिफेटिक हैं वो या तो आपको लिक्विड में मिलेंगे या फिर सॉलिड स्टेट में आपको मिलेंगे। माना जाता है अप टू 4 कार्बन तक हम बात करेंगे तो लगभग लिक्विड फॉर्म में मिल सकते हैं। उससे आगे चलेंगे तो हम फिर सॉलिड फॉर्म में हमें अमीन मिलेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं, क्या इनकी कोई स्मेल भी है? सेकंड प्रॉपर्टी, क्या ऑर्डर है कोई? तो ऑर्डर होता है, फिश लाइक स्मेल होती है इनमें, फिश लाइक स्मेल। चलिए, अब इसके बाद ये यहां से कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछे जाने वाली। अब जो हम बात करेंगे वहां से प्रॉब्लम आ सकती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है सोलिबिलिटी। अब सोलिबिलिटी क्या होती है? सोलिबिलिटी क्या है? एक टेंडेंसी है कि आप कितना सोल्यूट डिसोल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? सोलिबिलिटी। ओके, क्या आप बोलेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन ए सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं। चलिए, अब क्या हमारा जो अमीन है वो सोलेबल है? क्या वो वाटर में सोलेबल है? तो हमारा आंसर आएगा यस, वो वाटर सोलेबल है। वाई? अब वाई जरूर बताएंगे आपको, क्योंकि अगर आपको वाई नहीं पता है तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका अमीन है इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, और अगर आप वाटर लेते हैं तो वाटर में क्या है? हाइड्रोजन है। क्या वाटर इसकी हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को अगर हाइड्रोजन मिलती है, किस चीज़ की? फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर बनेगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि अमीन जो है वो वाटर सोलेबल होता है। चलिए, अब हम और बातें करते हैं। कैसे? अब अमीन तो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, और 3 डिग्री भी हो सकता है। इनमें से कौन ज़्यादा सोल्युबल है? देखिए, सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी 1 डिग्री अमीन की। अब 1 डिग्री अमीन की सोल्युबिलिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है और इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसीलिए 1 डिग्री की सोलिबिलिटी ज़्यादा है किससे? 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज़्यादा है किससे? 3 डिग्री से। चलिए, और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं ये, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बात करते हैं 1 डिग्री के लिए, RNHH। यहाँ पे मान लेते हैं ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, और ऑक्सीजन की जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ले लेते हैं हम, इनके साथ ये भी कर रहा होगा, और ये ऑक्सीजन के साथ
हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। तो यहाँ पे एक बना, ठीक है, चलो इसको ऊपर ही कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी उसकी भी तो हाइड्रोजन है, ये उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड 3 बने, 2 तो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन ने बनाए और एक ऑक्सीजन की हाइड्रोजन ने बनाया। ओके, अब अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री के लिए, तो 2 डिग्री में क्या रहेगा, 2 ही बन पाएंगे। एक तो ये बना पाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और एक ये बना पाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो यहाँ पे 2 ही बने और ऊपर से कार्बन का पार्ट इंक्रीज भी हो गया है, हिंड्रेंस बढ़ गई है। 1 डिग्री की बात की, फिर 2 डिग्री की बात की, और अब हम 3 डिग्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा पार्ट हाइड्रोफोबिक है जिसने उसको कवर कर लिया है, और ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। बट ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये काफ़ी वीक है। वीक क्यों है, क्योंकि इसने एक ही बनाया और यहाँ पे 2 बने थे, यहाँ पे 3 बने थे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, और यहाँ पे 3 को ब्रेक करना है। तो ये ज़्यादा सोल्यूबल है, ये उससे कम है, और ये सबसे कम है। तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी का ऑर्डर हो गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इन सब में हमने कार्बन का पार्ट सेम लिया था, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन सेम थे। अब हम बात करते हैं अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गए तब क्या होगा। 1 कार्बन का है, फिर 2 कार्बन का है, फिर 3 कार्बन का है, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ गए। CH3NH2, CH3CH2NH2, CH3CH2CH2NH2। आपसे पूछा जाएगा किसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है, देन हमारी सोलिबिलिटी ये ज़्यादा है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक का पार्ट है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो वाटर की सोलिबिलिटी कम होती चली जाती है। तो ये भी हमें अच्छे से समझ आ गया है। अब हमसे पूछ लिया जाता है एल्कोहल भी वाटर सोल्यूबल था और ये भी वाटर सोल्यूबल है, तो एल्कोहल में और अमीन में कौन ज़्यादा सोल्यूबल है। तो एग्जाम्पल लिया हमने ब्यूटेन 1-ऑल, 1 2 3 4 OH लगा हुआ है, एंड इसमें CH3 CH2 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 NH2। अब हमसे पूछा गया किसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे सोलिबिलिटी हमने देखी एल्कोहल की ज़्यादा है। अब एल्कोहल की सोलिबिलिटी ज़्यादा कैसे हो गई, तो ये सुनिए, क्योंकि एल्कोहल के अंदर जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, NH के कंपैरिजन में। हमें क्या पता कि यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की नेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की 2.1। इधर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन की 3 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। वहाँ पे डिफरेंस 0.9 का है और यहाँ पे डिफरेंस 0.9 से ज़्यादा है। तो पोलर नेचर ज़्यादा किसका हुआ, एल्कोहल का, और जिसका पोलर नेचर ज़्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि कभी कभार इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद प्रॉब्लम ये आ सकती है, क्या जो हमारे अमीन हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। ये एल्कोहल में हो सकते हैं, ईथर में हो सकते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकते हैं। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर, और अगर आप बेंजीन में भी इसको डिज़ोल्व करना चाहें कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। ये भी हमारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और यहाँ से भी प्रॉब्लम आ सकती है।
देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है, बोर्ड लेवल पे तो काफ़ी इजी है, बट अगर आप एक एक लेक्चर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं तब ये चीज़ें आपको इजी लगेंगी। रेंडमली अगर आप कहीं पे देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। 11th में नहीं किया तो 12th में प्रॉब्लम आएंगी, 12th के स्टार्टिंग चैप्टर नहीं किए तो आगे के चैप्टर में प्रॉब्लम जरूर आएंगी। ओके, तो अगर आप रैंडमली कहीं से देख रहे हैं तो मे बी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज़ मैं कोशिश करता हूँ कि सभी प्रॉब्लम कवर करवा दी जाएँ। फिर भी अगर आप लेक्चर को बीच में से कहीं से देख रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा आपको, आप स्टार्टिंग से लेक्चर को देखें, सभी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल, फिनोल, ईथर और अब अमीन चल रहा है। आज हमारा 3rd लेक्चर है। सभी को अगर आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या रोल है? तो बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूं। पहले तो होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता है। कुछ बच्चे बोलते हैं तब हमारा लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। या बोलते हैं तब लिक्विड वेपराइज होना स्टार्ट करता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर बोल देते हैं। देखिए ये डेफिनेशन भी गलत नहीं है, बट जो यूज़फुल है वो आपको बतानी चाहिए। अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे वाटर का बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि 100 है बट 1 atm पे है। उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक कितना ले रखा है? 1 atm। अगर आपने ये 2 atm कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो 100 नहीं रहेगा, टेम्परेचर उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 110 120 हो जाएगा। तो इसीलिए आप याद रखो कि तब गैस का प्रेशर, वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाए, तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। अगर आपने प्रेशर को 0.5 कर दिया तो फिर 100 से कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 होता है वाटर का बट 1 atm पे। ओके, चलिए अब वापस आते हैं यहाँ पे और बातें करते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमसे पूछा जाता है 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है, तो यहाँ पे किसका ज़्यादा रहेगा? मास हमने कंपेरेबल लिया है, मास में हमें गड़बड़ नहीं करनी है, मास हमारा कंपेरेबल है। ओके, लगभग सभी कंपाउंड का मास सेम है। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में किसका ज़्यादा है? फिर से हमारा वही आंसर आने वाला है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी आपस में मॉलिक्यूल के बीच में, और इसमें नहीं होगी, और इसमें सॉरी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एक इसका और एक जो नाइट्रोजन होगी उसकी हाइड्रोजन का। ओके, कुछ इस तरीके से N के साथ H, N के साथ H, और ये H इसका है। इसमें केवल 2 बनेंगे और इसमें 1 बनेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। दैट्स वाई यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। ये तो हमें क्लियर हुआ अमीन के लिए। तब अमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री दिया गया है। अब हम बात करते हैं एल्कोहल से कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा। देखिए कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं एल्कोहल से क्योंकि एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में है तो फिर फंडा क्या है, किसका ज़्यादा है? तो एल्कोहल और अमीन की बात की जाए तो यहाँ पे एल्कोहल का ज़्यादा मिलेगा। अब एल्कोहल का ज़्यादा क्यों मिला? क्योंकि एल्कोहल के अंदर जो पोलर नेचर आया था वो पोलर नेचर बहुत ज़्यादा आया था।
और पोलर नेचर ज़्यादा है, तो सिंपल सा फंडा है, उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। अब जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड उससे वीक होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे वीक होता है, और ये 3 एलिमेंट ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं। दैट्स वाई एल्कोहल का ज़्यादा रहेगा किस चीज़ से, अमीन से। अमीन का ज़्यादा रहेगा किससे, हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो पूरी तरीके से क्या है, नॉन पोलर। आई होप आपको ये बातें समझ में अच्छे से आई हैं। अब इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट बचता है, वो बचता है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपका बेसिसिटी, या आप बोल सकते हैं बेसिक नेचर। क्या ये बेसिक इन नेचर है, तो हमारा आंसर आएगा यस, ये बेसिक इन नेचर है। क्यों, देखिए अमोनिया की बात करें तो ये भी ल्यूइस बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये भी ल्यूइस बेस के नाम से जाना जाता है। अब तो आपने H को हटा के R लगा दिया है, अब तो ये ज़रूर है और इससे भी ज़्यादा है, तो ये भी ल्यूइस बेस माना जाता है। 2 डिग्री भी है एंड 3 डिग्री भी रहेगा। अब बात ये है ज़्यादा कौन रहेगा, 1 डिग्री रहेगा, 2 डिग्री रहेगा या 3 डिग्री रहेगा। ये बात आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बेसिसिटी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो बेसिसिटी ज़्यादा रहेगी। तो लग ऐसा रहा है कि यहाँ पे 3 डिग्री की ज़्यादा है, तो ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होना चाहिए। हाँ होता है, बट फिर कभी कभार हम देखते हैं नहीं होता। तो ऐसा तब आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं केमिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, छोड़ ही देंगे, एक्सेप्शन भरेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए ये सही है ओनली फॉर गैसेस, कंडीशंस को समझिए, ये गैसेस के लिए बिल्कुल सही है। बट अगर एक्वस की बात आती है तो एक्वस में ऐसा नहीं है। ये आपको देगा एक्वस सॉल्यूशन है या फिर आपका गैसियस है। एक्वस में क्या होता है, या तो होता है 2, 1, 3 या होता है 2, 3, 1। कैसे होता है इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बेसिसिटी पे ही बातें करेंगे कि बेसिसिटी 2, 1, 3 कैसे हो गई, 2, 3, 1 कैसे हो गई, ये क्यों नहीं है। ये ओनली फॉर गैसेस, गैसेस के लिए बिल्कुल सही है, कुछ नहीं सोचना, ये ऑर्डर लिख देना है। बट अगर एक्वस की बात करेंगे तो फिर ये ऑर्डर नहीं चलने वाला। आज हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस लेक्चर में, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस चीज़ को कवर करेंगे। ओके, चलिए अब मैं आपको 1 या 2 प्रॉब्लम बता देता हूँ। ओके, बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 डिग्री का ज़्यादा रहता है, 2 डिग्री का उससे कम और 3 डिग्री का सबसे कम। कुछ बच्चे तो प्रॉब्लम को देख के इतना घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमसे क्या पूछ लिया है। देखिए यहाँ पे ये है ET यहाँ पे क्या है, इथाइल है, और 2 लगे हुए हैं N के साथ, मतलब कि ये 2 डिग्री है। कुछ बच्चों को तो ये बनाना ही नहीं आता। इथाइल यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मीन्स 2 डिग्री है ये। इसकी बात करेंगे तो ये हमारा 1 डिग्री है। यहाँ पे ये इथाइल है और ई मिथाइल है, तो देखा जाए तो कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ है, C2H5। और इसमें भी क्या हुआ है, ET को हटा के चलो C2H5 ही लिख देता हूँ मैं। अगर आप देखेंगे तो सबके अंदर 4 कार्बन, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, सबका मास सेम है। अब ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो सबसे ज़्यादा रहेगा सेकंड का, उससे कम रहेगा फर्स्ट का, और सबसे कम रहेगा थर्ड का। ये ऑर्डर रहेगा।
कभी कभार हाइड्रोकार्बन भी आ जाता है, हाइड्रोकार्बन उनसे पीछे चला जाता है। और अगर एल्कोहल आ गया, सेम मोलिकुलर मास है और एल्कोहल आ गया है, तो एल्कोहल इन सब से आगे निकल जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप मार खा जाएंगे। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। और भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है आप कर सकते हैं, सोलिबिलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, या एल्कोहल आ सकता है इनके रिस्पेक्ट में, या हाइड्रोकार्बन आ सकता है। वो सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। ओके, तो ये लेक्चर अच्छे से क्लियर कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, थैंक यू।